नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर शंकर लाल है, एसोसिएट प्रोफेसर BND गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाना चाह रहा हूँ वह भारत की भूआकृतिक प्रदेश है। भारत की भूआकृतिक प्रदेशों में भी सिर्फ में जो एक पार्ट है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के बारे में आज बताऊंगा। इसके बताने से पहले मैं आपको भारत की सामान्य जानकारी बता दूं। भारत लगभग 32,87,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र 287 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके उत्तर से दक्षिण लगभग 3,214 किलोमीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसकी लगभग 2,933 किलोमीटर है। इसके अक्षांशीय देशांतरी विस्तार बताया जाए, इसका देशांतरी विस्तार 67°7' से लेके 97°25' पूर्वी देशांतरों में स्थित है। उत्तरी अक्षांशों में यह 8°4' से उत्तरी देशांतर में 37°6' उत्तरी अक्षांशों तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। इस भारत में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश है। 29वां तेलंगाना राज्य है। 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके देखा जाए तो भारत की सबसे अधिक समुद्र तटीय सीमा गुजरात की है। 9 राज्यों की अतिरिक्त और भी सीमाएँ लगती है जो कि समुद्र तटीय भागों में, जिनमें गुजरात सबसे लंबी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा सबसे छोटी सीमा है। भारत के मध्य में होकर कर्क रेखा गुजरती है 23.5° नॉर्थ, जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्यों से गुजरती है। भारत विश्व का 7वां बड़ा राज्य है। इसके विश्व के कुल भूभाग का 2.40% भाग हिस्सा आता है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जिन देशों के साथ लगती है वह है पाकिस्तान, तिब्बत, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, के साथ लगती है। भारत की भूआकृतिक प्रदेश को हम 4 भागों में बांट सकते हैं मुख्य तौर पर। पहला है उत्तर का बृहत हिमालय। इसके बाद आता है
हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा बिछाए गए तलछट, उत्तर का विशाल मैदान, उसके बाद फिर दक्षिण में पठार, प्रायद्वीपीय पठार, फिर उसके बाद आता है समुद्र तट सीमाएं और द्वीपीय भाग। उत्तर का जो बृहत हिमालय है, इसका निर्माण भी बहुत ही अलग तरह से भूआकृतिक रूप से हुआ है। भारत का उत्तर का भाग अंगारा लैंड का पार्ट है और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड है। इसके मध्य में होके 33 सागर था, जिसमें तलछटीय सीमाएं थी। दोनों प्लेटों के, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड प्लेटों के खिसकने के कारण, आपस में खिसकने के कारण, केंद्र प्रसारित बल के कारण गोंडवाना लैंड प्लेट अंगारा लैंड प्लेट के ऊपर धीरे धीरे दबाव बनाती हुई चढ़ने लगी। जो 33 सागर का मलबा था वो संकुचन और दबाव की क्रिया के कारण मोड़दार पर्वतों में बदल गया और आज भी इसका, हिमालय का उठाव निरंतर ऊंचा होता जा रहा है। इसके उत्तर में पामीर की गांठ है, बिल्कुल दाईं तरफ, इसकी बाईं तरफ हिंदू कुश पर्वत, कुनलुन की श्रेणियां हैं। फिर इसके नीचे है कुनलुन, कराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर की श्रेणियां हैं और कैलाश श्रेणी आदि। इस हिमालय से जो उच्चतम चोटियां हैं विश्व की अधिकांशतः, वो इसी हिमालय में ही है, जिनमें सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर है ऊंचाई, जो कि नेपाल देश में है। गॉडविन ऑस्टिन K2, जो कि भारत प्राकृतिक क्षेत्र में है, देखा जाए तो भारत का ही एक भाग है। फिर नंदा देवी, नंगा पर्वत, मकालू पर्वत, धौलागिरी की पहाड़ियाँ, जास्कर श्रेणियाँ आदि जितने भी ऊंची चोटियाँ हैं वो सब हिमालय में ही हैं। सदाबहार बर्फ़ से आच्छादित रहती हैं। साल भर इनके द्वारा ग्लेशियर पिघलने के बाद नदियों के रूप में वर्ष भर पानी मिलता रहता है। सुदूर उत्तर से कि पश्चिम भाग से देखा जाए तो सिंध नदी और उसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज का सिंध प्रांत का क्षेत्र बनाती है। सिंध नदी का क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र बनाती है। फिर पूर्व की तरफ चलें तो गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियाँ जितनी, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा, भागीरथी, ये सब गंगा नदी में आके मिलती हैं। यमुना भी गंगा में आके मिलने के बाद
ये सीधी पश्चिम बंगाल, गोमती, कोसी, घाघरा, गंडक, कई नदियाँ और भी, बनास, चंबल, ये सब आके गंगा में मिलती हैं और गंगा सीधी पश्चिमी बंगाल में जाके समाहित होती है और उससे पूर्व ये सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है, त्रिकोणीय आकार में। हिमालय को 4 भागों में हम बांट सकते हैं, इसके भाग कर सकते हैं प्राकृतिक रूप से। सुदूर ट्रांस हिमालयन जो कि उत्तर में है, इसके बाद फिर बृहत हिमालय जो कि सबसे ऊंची चोटियाँ, बहुत ऊंचाई वाला भाग है। फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिका की पहाड़ियाँ जो कि सबसे नवीनतम श्रृंखलाओं में से एक है, इन चारों में से एक है। प्रादेशिक विभाजन भी हम इसका कर सकते हैं। कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय, ये प्रादेशिक विभाजन है। ये महत्वपूर्ण नदियों से अलग भाग है, कोई काली, सिंध, तिस्ता, ये सब क्षेत्र, प्रादेशिक क्षेत्र सब इससे अलग अलग हुए हैं। बस आज का इतना ही भाग, इसके बाद फिर अगला जो भाग लेंगे वो कंटिन्यू लेंगे। थैंक यू।